और अब बात करेंगे भानु प्रतापपुर के संग्राम की। मैं हूं आपके साथ सोनल। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए संग्राम जारी है। दरअसल अब तो गेंद जनता के पाले में है, क्योंकि वो जा रही है मतदान केंद्रों तक। सुबह से लंबी कतारें देखने को मिल रही है, जहां पर वोटिंग जारी है। 3 बजे तक का वक्त है। लगभग आपको बता दें कि अब 55 मिनट का और वक्त शेष रह गया है, जबकि ये वोट डालने की प्रक्रिया चलेगी। यानी सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक का वक्त था। जो लोग अभी अपने घरों से नहीं निकले हैं, उन्हें ज़रूर पहुंचना चाहिए मतदान केंद्रों तक। और यदि वो बदलना चाहते हैं, बदलती तस्वीर अपने क्षेत्र की देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आज उनको घरों से निकलना होगा और मतदान करना होगा। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। हालांकि दावे और वादे कुछ नहीं, एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। इस पूरे उपचुनाव का जो प्रचार प्रसार हुआ है, उसमें यही देखने को मिला। इस बीच आपको बता दें कि इन आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता के अपने सवाल हैं, इस क्षेत्र के अपने विकास के मुद्दे हैं। दोनों ही दल, जहां एक तरफ सत्ताधारी कांग्रेस ये कहती है कि बहुत काम किया है और 4 साल में जिस तरह से काम सत्ता में बैठी कांग्रेस ने किया है, उसका नतीजा हमें मिलेगा 8 तारीख को। और दूसरी तरफ बीजेपी को लगता है कि जो काम, जो वादे इन 4 सालों में किए गए करने के, वो दरअसल ज़मीनी हकीकत नहीं बन पाए, वो सिर्फ कागज़ों में हैं। तो अब रुख कर लेंगे, हमारे 2 खास मेहमान भी हमारे साथ इस विषय पर जुड़ेंगे। इस बीच आपको बता दें कि अब तक यानी 50% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। वक्त भी चूंकि अब 1 घंटे से कम का रह गया है, तो देखना होगा कि लोगों ने किस तरह की दिलचस्पी दिखाई है। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे, बीजेपी की तरफ से और दूसरा कांग्रेस की तरफ से। तो बीजेपी की तरफ से अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मीडिया प्रभारी बीजेपी छत्तीसगढ़। आपसे जानना चाहेंगे अमित जी कि अभी कुछ शेष है समय, जब मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं लोग, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस प्रतिशत को देखकर, यानी 50% से ज़्यादा का मतदान अब तक हो चुका है, क्या महसूस कर रही है बीजेपी? देखिए, बहुत अच्छी बात है। मतदान जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा, और अभी समय बाकी है, तो 70% से ज्यादा मतदान होगा, ऐसा हमें विश्वास है। और आपके चैनल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण खबर साझा करना चाहता हूं कि झारखंड कोर्ट में आज एक निर्णय आया है, जिसपे ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर कार्रवाई के ऊपर कोर्ट ने रोक लगाई है। वो ऑर्डर अभी अपलोड होना बाकी है, लेकिन वहां से ये खबर आ रही है, तो ये पुष्टि हो रही है कि कांग्रेस ने जो चरित्र हनन करने की कोशिश की एक आदिवासी प्रत्याशी के, एक आदिवासी समाज का उन्होंने अपमान किया, पूरा चुनाव का कैंपेन उन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाते हुए बिता दिया, और अब कोर्ट उसके ऊपर कार्रवाई पर रोक लगाने जा रही है। तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत ही शर्मिंदगी का विषय होगा, और आदिवासी समाज केवल आज नहीं बल्कि आने वाले समय में भी कांग्रेस से इस बात का बदला जरूर लेगा कि एक सीधे साधे भोले भाले आदिवासियों को चुनाव के दौरान परेशान करके उसके लोकतांत्रिक अधिकार का हनन करने का इन्होंने प्रयास किया है। और जनता जरूर भानु प्रतापपुर में और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका जवाब देगी। बिल्कुल। अमित जी, यहाँ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सिर्फ चरित्र हनन का आरोप लगाया, और ये झूठा आरोप था, क्योंकि ब्रह्मानंद नेताम भी जिस तरह से पूरे चुनाव प्रचार करते दिखे, झारखंड की पुलिस आई, गिरफ्तारी की कोशिश की। ये अलग बात है कि अब कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है इस कार्रवाई पर पूरी, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया। मतलब ये सब कुछ सियासी लाभ लेने के लिए किया गया, क्योंकि बीजेपी हमेशा कहती रही कि हार का डर है और इसीलिए हर तरह का साम दाम दंड भेद अपना रही है कांग्रेस। देखिए, राजनीति में एक निचलेपन का जो स्तर कांग्रेस ने दिखाया, उससे पूरे प्रदेशवासी हैरान रहे। कांग्रेस सरकार में है, 4 साल के काम पे चुनाव लड़ती, लेकिन काम की बात ना करते हुए उन्होंने अचानक से जब उनको आपत्ति लेनी थी ब्रह्मानंद नेताम के नामांकन पर, तब उन्होंने आपत्ति नहीं ली। लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा पीड़िता का नाम उजागर करके, जो एक गैर कानूनी काम है, उसे करके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ब्रह्मानंद नेताम पर एक आरोप लगाया। और हम और आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पूरे टीवी डिबेट्स में, अखबारों में कांग्रेस के नेता पार्टी के काम के बारे में, सरकार के काम के बारे में नहीं बात कर रहे थे, केवल उनके चरित्र हनन का प्रयास कर रहे थे। तो डरे हुए थे वो, उनके पास बताने को कुछ नहीं था। लेकिन अब जो कोर्ट ने फैसला दिया है, जो बहुत जल्दी जनता के सामने आने वाला है, उससे कांग्रेस की कितनी बड़ी फजीहत होगी। कांग्रेस अब कहां चेहरा छुपाएगी। एक आदिवासी समाज के प्रत्याशी को आपने चुनाव के दौरान इस प्रकार से बदनाम करने का प्रयास करना,
मुझे लगता है राजनीति में कभी भी जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी और इससे पहले भी हमारे एक पूर्व मंत्री के लिए इन्होंने चरित्र हनन का प्रयास किया, उनकी नकली सीडीओ को बाँटा, जिसके ऊपर खुद माननीय मुख्यमंत्री जी पर आरोप है, चार्जशीटेड हैं, वो जमानत पर बाहर हैं। तो राजनीति में ये सब नहीं होना चाहिए, मुद्दों की लड़ाई होना चाहिए और भानु प्रतापपुर की जनता ने इस बात को समझ लिया था, इसीलिए वो ब्रह्मानंद नेताम के लिए बढ़-चढ़ के वोट कर रही हैं और 8 दिसंबर को निश्चित तौर पर भाजपा का प्रत्याशी विजय होने जा रहा है। ठीक है, आपने कहा कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए, वाकई में मुद्दों पर बात होनी चाहिए। बीजेपी की नज़र में वो कौन-कौन से मुद्दे हैं? क्योंकि कांग्रेस को तो लग रहा है कि उस क्षेत्र के लिए खूब काम किया है और इसीलिए दिल खोलकर उस क्षेत्र के लोगों ने उनको सराखों पर बिठाया और 2023 में भी ऐसे ही नतीजे आएंगे क्योंकि खूब काम किए उस क्षेत्र के। वास्तविक मुद्दे भानु प्रतापपुर के कौन-कौन से हैं, कांकेर के कौन-कौन से हैं? मैं खुद गया था मैं 3 दिन वहाँ रुका और वहाँ की सड़कों को मैंने देखा तो सड़कें नहीं दिखी, गड्ढे दिखे और धूल का गुबार था। वहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ सड़कों की बहुत बड़ी समस्या है। बिजली के बिल वहाँ के लोगों के बहुत आए। वहाँ के जो गरीब से गरीब परिवार हैं, उन्हें हज़ारों रुपए के बिल दे दिए गए हैं, तो ये एक समस्या का विषय था। वहाँ की जो माइन्स हैं, उसमें लोकल लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इसके लिए हमारे पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जी ने कई माइन्स में जाकर के स्थानीय लोगों को भर्ती करवाने का प्रयास किया। इसके अलावा जो वनोपज खरीदी का मामला है, वहाँ के लोगों को ये शिकायत है कि उन्हें भुगतान नहीं हुआ है हुँ। और ना ही जिस क्वांटिटी में वनोपज की खरीदी प्रस्तावित थी, वो हुई है। तो इस प्रकार से ना वहाँ विकास के काम हुए, ना वहाँ लोगों को भुगतान किया गया, बल्कि बिजली के बिल ज़्यादा दिए गए, रोजगार उनसे छीना गया और सबसे बड़ा विषय तो आरक्षण ही था। आदिवासी समाज इसके लिए लड़ता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप हमने देखा कि सर्व आदिवासी समाज से भी एक व्यक्ति चुनाव में आज प्रत्याशी के रूप में हैं और ब्रह्मानंद नेताम के अलावा आदिवासी समाज को बदनाम करने का भी कांग्रेस ने प्रयास किया है। उन्होंने आज भी अखबार में इश्तिहार दिया है, कल भी दिया था कि आदिवासी समाज के नेता चंद रुपयों में बिक गए। तो एक समाज के बारे में ऐसी टिप्पणी, मुझे लगता है कांग्रेस बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी फेलियर रहा है कांग्रेस का। ना जाने किसके कहने पर उन्होंने ये सब काम किया है। अमित जी, लेकिन ये त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। हालांकि वोटिंग सुबह से ही अच्छी खासी जारी है। ऐसे में कहीं लगता है कि वाकई में सर्व आदिवासी समाज ने जो अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है, अकबर राम को राम, ये प्रभावित करेंगे वोटों को और वाकई में इस बार जनता का जो मोह है वो बीजेपी कांग्रेस से भंग हो चुका है। देखिए, क्या कितने वोट मिलेंगे, ये तो 8 तारीख को हमको पता चलेगा। लेकिन सरकार के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा हुआ है। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। अगर चुनाव में प्रत्याशी कोई सर्व आदिवासी समाज से खड़ा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार का एक बड़ा फेलियर है और लोकतंत्र में तो ये अधिकार सबको है। लेकिन कांग्रेस ने सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी को भी पीड़ित करने का प्रयास किया। ये कहा कि आप सामाजिक काम करिए, आप चुनाव मत लड़िए। तो पूरे चुनाव के कैंपेन में कांग्रेस डरी हुई, हताश, निराश नजर आई और वोट किसे कितने मिलेंगे ये तो 8 तारीख को हम सबको पता चलेगा। बिल्कुल, लेकिन प्रभावित ज़रूर करेगी वोटों की संख्या और क्या खेल बिगाड़ेंगे ये सत्ताधारी पार्टी का या होगा बीजेपी को नुकसान ये आने वाले वक्त में। लेकिन इसे लिटमस टेस्ट के रूप में मान रहे हैं अमित चिमनानी जी। आखिरी मौका भी बीजेपी के पास, क्योंकि बाकी उपचुनावों के जो नतीजे हैं वो तो आपके पक्ष में नहीं रहे। देखिए सरकार को लोग समय देते हैं। जब कांग्रेस की सरकार आई, लगातार वादे करती रही कि बस कोरोना था इसलिए हम काम नहीं कर पाए, हमें कुछ समय दीजिए, तो जनता ने भी सोचा कि समय दे दें। लेकिन अब 4 साल बीत गए, जनता को इनकी नीयत के बारे में मालूम पड़ गया कि ये सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं। जनता को देने की बजाय कांग्रेस की सरकार ने छीना है। जैसे बिजली बिल हाफ का वादा था, बिजली के बिल बढ़ के आ रहे हैं। रोजगार देने का वादा था, स्थानीय लोगों को वहां निकाला जा रहा है माइन से। आरक्षण जो पहले से ही चल रहा था, उसे भी कांग्रेस की सरकार ने छीन लिया। तो ये सरकार देने वाली सरकार नहीं, छीनने वाली सरकार है। जनता थोड़ा समय देना चाहती थी सरकार को, जो अब पूरा हो चुका है। पहले के उपचुनाव में इसी वजह से एक विश्वास के रूप में कांग्रेस को पुनः मौका दिया गया था, लेकिन अब जनता ने तय किया है कि 4 साल का समय पर्याप्त होता है और अब कांग्रेस को मौका नहीं मिलने जा रहा है। ठीक है, कांग्रेस को मौका नहीं मिलने जा रहा है। अजय साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस को इस बार मौका नहीं मिलने वाला है। भले इससे पहले मिले उपचुनाव में आपको जीत हासिल हुई हो, लेकिन इस पर क्या कहेंगे जो अमित चिमनानी जी बेहद कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं यहाँ?
देखिए, अमित चिमनानी जी अपने राजनीतिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास अभी कहने को कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने लगातार 4 उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार पर, भूपेश बघेल जी के काम पर, भूपेश बघेल जी ने जो विश्वास पैदा किया है उस चेहरे पर मुहर लगाया है। और निश्चित तौर पर हम भानु प्रतापपुर उपचुनाव जो है वो अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई है। अच्छाई के रूप में भानु प्रतापपुर का सर्वांगीण विकास चाहने वाले स्वर्गीय मनोज मंडावी की धर्मपत्नी सावित्री मंडावी चुनाव मैदान में है। शिक्षिका थी, वो समाज को सुधारा करती थी और अपने पति के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए चुनाव समर में वो उतरी है। वहीं दूसरी ओर बुराई के प्रतीक इनके जो प्रत्याशी हैं वो बलात्कार के आरोपी हैं। मासूम नाबालिग अबोध बच्ची के साथ इन्होंने, इन पर आरोप है कि इन्होंने उसके साथ रेप किया, देह व्यापार में ढकेलने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे बलात्कारी के साथ खड़ी हुई है, गली गली घूम रही है। इतना ही नहीं, सर, मेरे कोर्ट ने माननीय उस पर अभी कार्रवाई पर रोक की बात कही है। ये अपडेटेड खबर अमित चिमनानी जी ने ही दी और बोल रहे हैं आपसे थोड़ी देर के बाद जो है इसकी ऑफिशियल जानकारी भी मिल जाएगी। अजय साहू जी, मैंने आपको अपडेट किया, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि पार्टी धर्म अमित चिमनानी जी भी निभा रहे हैं क्योंकि वो उस कुर्सी पे बैठे हैं और आप भी वही कर रहे हैं। लेकिन जनता के सवालों का जवाब कैसे देंगे जब वो बात करेगी बिजली बिल जो बढ़े हुए उनको मिल रहे हैं उस क्षेत्र के। युवाओं को रोजगार की समस्या आज भी है या वो जिस तरह से उम्मीद किए थे वो पूरी नहीं हुई 4 साल में, उस सवाल का जवाब कैसे देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिला, इस सवाल का जवाब कैसे देंगे। अजय जी, सवाल आपके लिए है। देखिए, जिस समय 2018 में हमारी सरकार आई थी तब इसी छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 22.8% थी। आज हमने 0.1% तक अगर उसको लेकर के आए हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का ही परिणाम है कि हमने गांव गरीब मजदूर किसान को फोकस करके किस तरीके से योजनाएं बनाई और उसका लाभ सीधे आम लोगों को मिल रहा है। जो बस्तर नक्सलवाद के लिए जाना चाहता था, आज वो बस्तर डायरेक्ट जींस के निर्माता के रूप में जाना जाता है। जिस झीरम घाटी में कभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की शहादत हुई थी, आज इस झीरम घाटी में कॉफी की खेती हो रही है। बस्तर पर्यटन के क्षेत्र में उभर रहा है। नक्सलवाद हमने जो 18 जिलों तक था, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का गृह जिला नक्सलवादियों की सूची में आ गया था, नक्सलवाद प्रभावित जिला कहा जाता था, आज हमने नक्सलवादियों को 2 जिले तक खसेड़ कर रख दिया है। ये दर्शाता है कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता का हित किस तरीके से हो इस दिशा में काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर उपचुनाव से पहले ऐसे ही दावे करती है और जब रिजल्ट आता है तो फिर वो हार क्या का ठिकरा किसके सर फोड़े ये ढूंढते रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी के हमको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। भानु प्रतापपुर की जनता। ठीक है अजय जी, आपको रोकना चाहूंगे, एक दुखद घटना हुई है आज प्रदेश में, उसका रुख कर लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे हैं अस्पताल, अंबिकापुर के जिला अस्पताल में घटना हुई है, 4 बच्चों की मौत। सेक्रेटरी साहब को फोन किया था और सीनियर लेवल के अधिकारियों और डॉक्टर्स की जांच कमेटी गठित की जाए और सीएम साहब से भी बात करके कि मैं या तो रोड से निकलता हूं और अगर हेलीकॉप्टर हो जाए तो उन्हें हेलीकॉप्टर तत्काल उपलब्ध कराया। मैं हेलीकॉप्टर से प्रसन्ना साहब के साथ और विशेषज्ञ के साथ हम लोग तत्काल निकल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बयान दे रहे थे जिस तरह से अंबिकापुर के जिला अस्पताल में कल देर रात 4 बच्चों की मौत हो गई है। वहां जानकारी मिल रही थी कि बिजली नहीं होने की वजह से इन 4 बच्चों की मौत हुई है। हालांकि जांच कमेटी बिठाई है, इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपनी बात प्रेस से कह रहे थे। अब दोबारा से भानु प्रतापपुर चुनाव पर लौट चलते हैं जहां संग्राम जारी है। अब लगभग आधे घंटे का ही वक्त बचा है, लगभग 2:20 होने जा रहे हैं। अभी समय आपके पास है, आप जा सकते हैं, पोलिंग बूथ तक जाइए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यदि आप बदलाव चाहते हैं तो पहले आपको घर से ज़रूर निकलना चाहिए। तो 50.43% अब तक मतदान हो चुका है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। चिमनानी जी को हालांकि यकीन है कि जो मतदान का प्रतिशत है वो 70 तक चला जाएगा इस आधे घंटे में। चिमनानी जी, शिवसेना और इसके अलावा जेसीसीजे का समर्थन कांग्रेस को, उसके बाद सहानुभूति वोट हैं ही। कांग्रेस कहती है कि आरक्षण का जो मुद्दा था वो भी छीन लिया। ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस ने जो आरोप लगाए वो कहीं ना कहीं असर डालेंगे, यानी आपके लिए बचा क्या फिर? 4 साल में जो सरकार अपने किए हुए काम न गिना सके, जिनके मुख्यमंत्री सभा लें और वहां पर भीड़ न जाए, जिनके मंत्री वहां जाएं और मुर्दाबाद के नारे लगें
और वहां कैंपेन करने की बजाय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में घूमते नजर आए, तो इसके अलावा हमें कहने की कुछ जरूरत नहीं है सोनल जी। सरकार से जुड़े लोग वहां जा नहीं पा रहे थे प्रचार पे, इतना ज्यादा विरोध है इनका। अजय जी जो बातें रख रहे हैं वो ठीक है, अपना धर्म निभाएंगे, अभी आगे भी वो यही कहेंगे कि हमने काम किया है। काम किया है जो आज टीवी डिबेट पर चुनाव के दिन आप कह रहे हैं, ये आप वहां प्रचार में कह नहीं पाए, आपका कोई नेता गया ही नहीं, और गया तो उसे मुर्दाबाद के नारे से प्रभावित होकर वापस लौटना पड़ा। मैंने समस्याएं गिनवाई हैं, उसके अलावा भी समस्याएं अनेक हैं। कांग्रेस मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ पाई। आज भी हमारे साथी अजय साहू जी हमारे प्रत्याशी के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं, जबकि कोर्ट ने उनके ऊपर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कांग्रेस इतना बड़ा एम्बैरेसमेंट झेलेगी कैसे? क्योंकि उन्होंने पूरा चुनाव जो है वो केंद्रित रखा था ब्रह्मानंद नेताम के चरित्र हनन पर। अब जब कोर्ट कार्रवाई पर रोक लगा रही है और वो पूरे टाइम प्रचार करते रहे, झारखंड की पुलिस भी आकर के कुछ नहीं कर पाई, उससे पहले 3 साल में उनको कुछ नहीं किया गया, तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस की रणनीति में एक बहुत बड़ी चूक हो गई है। और आदिवासी समाज इस बात को समझ चुका है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी समाज को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहती, क्योंकि इन्होंने आदिवासी समाज के प्रत्याशी को भला बुरा कहा। ब्रह्मानंद नेताम हमारे प्रत्याशी थे तो उनके चरित्र हनन की बात कही, और अखबार में इश्तिहार देकर इन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के नेता चंद रुपयों में बिक गए हैं। ये इश्तिहार आज भी आया है सोनल जी। ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली सोच है। आप एक समाज को लगातार अपमानित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनका चरित्र हनन कर रहे हैं, और वो आप अखबारों में इश्तिहार देकर के कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की मति विस्मित हो चुकी है, और ये मति विस्मित तब होती है जब विनाशकाल आता है। ठीक है, लेकिन आरक्षण की जो बॉल है वो आपके पाले में डाल दी, 9वीं अनुसूची में यदि शामिल हो जाता है तब तो ये कानून बन जाएगा, लेकिन अब केंद्र को करना है। राज्य ने अपना काम कर दिया अमित चिमनानी जी, तो सवाल तो जनता आपसे भी पूछेगी, इंतजार और भले कर लेगी थोड़ा। अजय साहू जी, टाइमिंग को लेकर जिस तरह से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख चली जाती है, उसके बाद उनको ये 3 साल पुराने केस की याद आती है, उसके बाद प्रचार प्रसार में सिर्फ ये, क्या ये एहसास हो गया था कि बैकफुट पर जाएगी कांग्रेस यदि इस गिरफ्तारी हो जाती है, इसीलिए पुलिस घूमती रही, वहीं घूमती रही, ब्रह्मानंद नेताम वहीं घूमते रहे, लेकिन वो उन्हें मिले नहीं, और अब मुख्यमंत्री कहते हैं आज सुबह कि उन्हें तो सरेंडर कर देना चाहिए। देखिए, प्रश्न ये नहीं है कि नाम वापसी की तिथि चले जाने के बाद में ये चीजें बाहर आई। बात ये है कि किसी अबोध नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ 3 साल के बाद अजय जी। उस बच्ची को, सोनल जी, उस बच्ची को न्याय नहीं मिल पाया। उस बच्ची का ने FIR दर्ज कराया था, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में थी। किस नेता ने छत्तीसगढ़ से वहां के मुख्यमंत्री को फोन करके पूरी कार्रवाई होने से रोका, ये भी जांच का विषय है। बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नैतिकता और राजनीतिक सुशीलता की करती है। यदि क्या एक चुनाव से अगर आप एक संदेश देते कि हम बलात्कारी के साथ नहीं हैं, तो इससे राजनीति में सुशीलता आती, या इससे राजनीति में सुचिता आई कि आपने एक नाबालिग। सर, राजनीति में सुचिता बची नहीं है कायदे से, लेकिन अब ये जरूर है कि जनता के पास जरूर है उतना विवेक कि उसे किसे चुनना है, कौन उसका अच्छा प्रतिनिधि हो सकता है, और वो चुन रही है। हम तो यही अपील करेंगे कि आप जरूर जाइए और अपना निर्णय एक बार फिर से दीजिए, आपको मौका मिला है इस उपचुनाव में। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आधा घंटा लगभग शेष रह गया है, जब मतदान जो है वो अभी जारी है और मतदान करने का वक्त कम है, इसलिए अपने घरों से निकलिए, घर के कामकाज निपटा लिए हैं तो अब मतदान भी करके आइए। ये देश हित में बहुत ज़रूरी काम है।